नमस्कार दोस्तों। आज हम विरार के पूर्व भाग में स्थित एक ऐसे प्राचीन और शांत देवी स्थान की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह है श्री बरोंडा देवी मंदिर। घने जंगलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि स्थानीय लोक कथाओं और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। बरोंडा देवी मंदिर पहुंचने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए विरार स्टेशन पे। विरार स्टेशन के ईस्ट में आ जाइए, वहाँ पे 302 नंबर की बस या शेयरिंग ऑटो द्वारा फुलपाड़ा पहुंचा जा सकता है। लगभग 10 मिनट का सफर के बाद आप फुलपाड़ा पहुंच जाते हैं। यहाँ से कुछ मिनट पैदल चलने पर सामने ही दिखाई देता है फुलपाड़ा डैम। बरसात के मौसम में यह पूरा जगह पानी और हरियाली से भर जाता है, लेकिन गर्मियों में इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। डैम के पास से दाईं ओर एक कच्चा रास्ता शुरू होता है। यही रास्ता हमें बरोंडा देवी की पहाड़ियों की ओर लेकर जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शहर की आवाज़ें पीछे छूटने लगती है और चारों ओर केवल प्रकृति का संगीत सुनाई देता है। घने पेड़, शांत वातावरण और पहाड़ों के दृश्य इस यात्रा को और भी सुंदर बना देते हैं। इसी दौरान मंदिर से आती आरती की ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंचते हैं बरोंडा देवी मंदिर के प्रवेश क्षेत्र में। अब शुरू होती है इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 325 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इन सीढ़ियों का उपयोग स्थानीय लोग सुबह व्यायाम और योग के लिए भी करते हैं। रास्ते में एक विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई देता है जो इस स्थान को प्राचीनता का एहसास कराता है। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा मंदिर भी मिलता है। बरसात के मौसम में इसी क्षेत्र के चट्टानों से सुंदर झरना बहता है जो इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देता है। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है और सामने पहाड़ों के अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही समय बाद हम पहुंचते हैं श्री बरोंडा देवी मंदिर के मुख्य परिसर में। बरोंडा देवी मंदिर का इतिहास मुख्य रूप से स्थानीय लोक परंपराओं और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार माँ बरोंडा देवी को इस क्षेत्र की रक्षा देवी माना जाता है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार बरोंडा देवी और जीवदानी देवी बहनें मानी जाती है। कहा जाता है कि जब आसपास के क्षेत्रों में आबादी बढ़ने लगी तब देवी शक्ति ने अलग अलग पहाड़ियों पर अपने स्वरूप स्थापित किए ताकि सभी भक्तों की रक्षा और कल्याण हो सके। शक्ति उपासना की परंपरा में बरोंडा देवी, जीवदानी देवी, वर्जेश्वरी देवी और इकवीरा देवी को आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के रूप में भी देखा जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र के जुड़वा पहाड़ियों पर कभी बरोंडा किला और जीवधन किला स्थित थे। मंदिर के पुजारी के अनुसार जीवदानी माता के मूल प्रतिमा पहले जीवदानी पहाड़ों पे थी, वो माँ बरोंडा देवी के मंदिर में लाके रखा गया है और जीवदानी पहाड़ों पे दूसरी प्रतिमा जीवदानी माता की वहाँ रखी गई है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश, माँ बरोंडा देवी, माँ जीवदानी देवी और स्वयंभू माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ शीतला देवी की प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मुख्य मंदिर के बाईं ओर लगभग 80 सीढ़ियां चढ़ने पर 2 और छोटे मंदिर स्थित हैं। वहाँ
यह माँ काली और काल भैरव के मंदिर है। मंदिरों के बीच में आपको 2 त्रिशूल भी दिखाई देगा। यहाँ पे भी आके दर्शन जरूर लीजिए। अगर आप रोमांच और ट्रैकिंग में रुचि रखते हैं तो आप बरोंडा पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। लेकिन सुनिश्चित रखें कि केवल सही ट्रैकिंग जूतों के साथ चढ़ाई करें, क्योंकि आगे की चढ़ाई बहुत ही खड़ी और फिसलन वाली है। लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद जो दृश्य दिखाई देता है वो इस पूरे सफ़र का वो यादगार बना देता है। यहाँ से वैतरणा नदी, विरार से वसई तक का क्षेत्र, अरब सागर, उल्लास नदी, कमंदुर्ग किला, तुंगारेश्वर की पर्वतमाला, जीवदानी माता का पहाड़, तांडुलवाड़ी किला भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, द्वारकाधीश मंदिर और टकमक किला भी दिखाई देता है। प्रकृति और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है कहीं पे। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही छुपे हुए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय मां बरोंडा देवी।